आज सिर्फ लीव ग्रांट हुई है और एक अबूरी हुक्म हुआ है। ये 3 मेंबर बेंच कर सकता था, लेकिन हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा, जो 3 जून से हियरिंग शुरू करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो अवाम ने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी सैंक्टिटी पे बात हुई अंदर, और उससे जो जमहूरियत की स्पिरिट पे बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे बात हुई है। मैं समझती हूँ कि तीनों जो हमारे मोतबर जजेस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का, उसको बखूबी जो है वो आज उन्होंने निभाया है। नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। जो प्रोसीजर एक्ट है 2023 का, उसमें आईनी नौयत के जो मामलात हैं वो कम से कम 5 मेंबर बेंच के पास जाने चाहिए, और ऐसा ही होगा। आज सिर्फ लीव ग्रांट हुई है और एक अबूरी हुक्म हुआ है। ये 3 मेंबर बेंच कर सकता था, लेकिन हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा, जो 3 जून से हियरिंग शुरू करेंगे। ये इंतहाई मैं समझता हूँ आज एक मुबारक दिन है। जो लोग ये समझते थे कि फरेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लिमान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लिमान के ज़रिए वो आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई है। और हम समझते हैं कि बिलाखिर इस मुल्क में आइन और कानून की ही फतह होगी, अवाम की फतह होगी। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है वो सामने आएगा, और इस मुल्क में कानून साजी अवाम के मैंडेट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मकसद हासिल करने के लिए, धांधली को दबाम बख्शने के लिए आप कानून साजी करें, आप आइन साजी करें। ये ना अवाम होने देंगे और ना पाकिस्तान की अदलिया होने देंगे। हमें आज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और आज हम पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को जो ये समझते हैं कि वो फरेब और धोखे से पाकिस्तान के अवाम को हरा सकते हैं, पाकिस्तान के आइन को हरा सकते हैं। ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम अदालत में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और सियासी सतह पर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ आज कि फतह अवाम की होगी, फतह आइन की होगी, फतह सच्चाई की होगी। और आज ये पहला कदम था जो हमने उठाया। जी कंवल शाह जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो अवाम ने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी सैंक्टिटी पे बात हुई अंदर, और उससे जो जमहूरियत की स्पिरिट पे बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे बात हुई है। मैं समझती हूँ कि तीनों जो हमारे मोतबर जजेस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का, उसको बखूबी जो है वो आज उन्होंने निभाया है एज ए पटिशनर। और जो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स बैठी हैं उनके लिए मैं समझती हूँ मुबारक का दिन है, क्योंकि जो हम दिल से दुखे हुए थे कि शायद हमारी सुनवाई नहीं होगी, या पाकिस्तान की अदलिया या अदालतें अवाम को जो एक सही उसका वोटर का जो एक हक है जो उससे छीना गया है, या दिन दिहाड़े जो डाके डाले गए हैं उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगी, वो अभाम आज दूर हुआ है। और मैं समझती हूँ कि बहुत इनकरेजिंग है। अदालत को फ्री एंड फेयर तरीके से जब ट्रायल रन करते देखा, और इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने सवाल किया, बिलखसूस मैं यहाँ पे कहूँगी अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया और ये पॉइंट उठाया कि आपने ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने ये देखना है कि आप यहाँ पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और आपका काम है कि लोगों के जो फंडामेंटल वोट का राइट है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो उससे हमें बहुत तस्कीन हुई है, खुशी हुई है। और ये जो अबूरी फैसला आया है ये खुशाइंद है। ये जमहूरियत जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ही बुरे हालात में है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुअत्तल होता नज़र आ रहा था उसमें वापस इसने जान डाल दी है। तो मैं अपनी ख़वातीन को भी यही कहूँगी कि आप दुआ भी करें और खुशी भी रखें कि 50% जो पाकिस्तान की आबादी है उसको सही तरीके से जो उनकी जमहूरी रिप्रेजेंटेशन हाउसेस में बनती है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे जो फाजिल वकला हैं इनकी मदद से और हमारे जो फ्री एंड फेयर ट्रायल होंगे जजेस की मदद से, इंशाल्लाह ये रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम्स की तीनों असेंबलीज़ में, तीनों हाउसेस में जो है वो अच्छे तरीके से थैंक यू।